हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 12 का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने जस्ट फंक्शन के टाइप्स, जिसमें हमने कंपोजिशन फंक्शन डिस्कस किया था, इनवर्स ऑफ फंक्शन डिस्कस किया था, फंक्शन के टाइप्स 1, 1, ऑन टू, N2 फंक्शन। ठीक है, उसे हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की लिमिट क्या चीज़ होती है, इसे हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं, इसके कौन से मेथड्स होते हैं, किस तरीके से हम लिमिट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें अगर मैं बात करूँ मेरा यूनिवर्सिटी की, NET की, या दाऊद यूनिवर्सिटी, या क्विस्ट यूनिवर्सिटी, या नस्ट यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी हो गई, तो इसमें क्वेश्चन लाजमी आते हैं लिमिट पे। ठीक है, अब लिमिट में कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स के जरिए हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वही मेथड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उनकी जस्ट हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें आपने इंटर में कुछ कोचिंग में भी आपने पढ़ी होंगी, कुछ प्रैक्टिस भी आपने की होगी। अब यहाँ पे कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर करवाऊँ और इंशाल्लाह आपको समझ में भी आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो बेटा अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो लिमिट की जो नोटेशन होती है वो होती है लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इक्वल टू l। इसका मकसद ये होता है कि जब हम फंक्शन में जो भी x की वैल्यू होगी, अगर वो x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रही है तो इसका आंसर कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आना चाहिए। अगर वो आंसर फाइनाइट नंबर आ रहा है तो फिर हम क्या कहेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट डिफाइन हो रही है। अब अप्रोचेस वर्ड का मकसद क्या होता है, जैसे यूँ लिखा हुआ हो, अगर यूँ लिखा हुआ हो x अप्रोचेस टू 2, x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, तो x अप्रोचेस टू 2 का मकसद ये होता है कि x जो है वो वेरी क्लोज टू 2 है। ठीक है, अब 2 के क्लोज किस तरीके से होगी, जैसे मैं आपको थोड़ा डिफाइन करके बता दूं। अगर यूँ लिखा हुआ है ना x अप्रोच टू, लिखा हुआ है x अप्रोच टू 2, हम इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, x फिर आगे एरो लगा के 2 लगाते हैं, इसका मकसद है x 2 के बिल्कुल करीब है। अब करीब किस तरीके से होगी, अब देखें, अगर मैं आपसे बोलूँ ये 2 है तो x करीब इस 2 के राइट साइड से भी हो सकती है, लेफ्ट साइड से भी हो सकती है, दोनों तरीके से क्लोज हो सकती है। अब किस तरीके से, अगर मैं आपसे बोलूँ x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो इसका मकसद है मे बी x की वैल्यू 1 पॉइंट क्या हो, x की वैल्यू 1.9999 ये वैल्यू हो। अगर x की वैल्यू 1.9999 हो गई तो इसका मकसद क्या है कि x इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द 2, x 2 के बिल्कुल क्लोज है। अब ये मैं किस तरीके से क्लोज किया है, लेफ्ट डायरेक्शन से क्लोज किया है। अगर मैं इसे राइट डायरेक्शन में क्लोज करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू 2.00000001 है। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये x की वैल्यू राइट साइड से अप्रोच कर रही है और ये 1.999 वैल्यू x को यानी इस 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है। तो लिमिट जब हम फाइंड करेंगे तो इसलिए हम कहते हैं कि लिमिट हम राइट डायरेक्शन में अलग फाइंड करते हैं, जिसे हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं, और दूसरी लिमिट होती है व्हेन हम लेफ्ट डायरेक्शन में लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू a माइनस या a प्लस की डायरेक्शन में। ओके, तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होगी, कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, तब करेगी जब लिमिट x अप्रोच टू a प्लस। अब a प्लस लगाने का मकसद क्या है कि मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं उस नंबर के राइट डायरेक्शन में अप्रोच करना चाह रहा हूँ। तो अगर लिमिट x अप्रोच टू a प्लस की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू लिमिट x अप्रोच टू a माइनस के बराबर आ गई। अब a माइनस का मकसद क्या है, अगर यूँ लिखा हुआ हो ना a प्लस या लिखा हुआ हो a माइनस, तो इसका मकसद क्या है कि मैं a जो नंबर है इस नंबर को राइट डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा हूँ। अगर a माइनस लिखा हुआ है तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को लेफ्ट डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा कि जब हम फंक्शन में यानी लिमिट जब हम फाइंड करते हैं तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते। अगर लिखा हुआ हो 2 माइनस या 2 प्लस तो आप ऐसा ना करें कि 2 की जगह 3 पुट कर दें, क्योंकि 2 प्लस लिखा हुआ है तो आप 3 पुट करें, ऐसा नहीं होगा। हम फंक्शन की वैल्यू वही पुट करते हैं, लेकिन ये जस्ट हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए सिंपल क्या करते हैं कि लिमिट उस फंक्शन की एक राइट डायरेक्शन में लेते हैं और एक लेफ्ट डायरेक्शन में लेते हैं सिंपली। ठीक है, बाकी इसकी चीज़ें कुछ ज़्यादा होती हैं जो हम डायग्रामेटिकली, ठीक है, तो इसे हम डिफाइन करते हैं कि लिमिट क्या होती है। तो बेटा देखें, तो मकसद ये है कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आ गई तो हम क्या कहेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर दोनों की वैल्यू बराबर ना आई तो फिर हम क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, सिंपल। ठीक है, तो बेटा देखें, अब इस लिमिट को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 में उन मेथड्स को डिस्कस करना चाहता हूँ, और जितनी भी ट्रिक्स हैं मैं आपको वो ट्रिक्स शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको मेरा यूनिवर्सिटी में कोई भी आपका इंटरेस्ट हो तो वो आप उस ट्रिक को वहाँ आप अप्लाई करके अपना टाइम बचा सकें और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब इसमें पहला मेथड आता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब पहला मेथड क्या है कि लिमिट जब आपको फाइंड करनी हो तो पहले आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे फंक्शन में, पहले आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। अब डायरेक्ट लिमिट में कुछ केसेस होते हैं, जैसे अगर आपसे बोला जाए लिमिट x अप्रोच टू a है और आपको फंक्शन गिवन है k का। ठीक है, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन, मतलब आपको लिमिट x अप्रोच टू a कर रही है, a कोई भी नंबर है और
k की तरफ, मतलब k कोई नंबर है, उस नंबर पे हमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो बेटा जब भी किसी नंबर पे लिमिट अप्लाई हो तो आंसर वही नंबर आता है, याद करिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर वही k ही आ जाएगा। जैसे अगर आपसे बोला जाए ना लिमिट x अप्रोच टू 2 4 है, लिमिट x अप्रोच टू 2 4 है, तो इसका आंसर अगर आप लिमिट किसी नंबर पे अप्लाई करेंगे तो आंसर वही नंबर आने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगर आपसे बोला जाए लिमिट x अप्रोच टू 3e, ठीक है, लिमिट x अप्रोच टू 3e, e कोई भी नंबर है तो e नंबर है, तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर e आने वाला है। तो लिमिट अगर आप किसी नंबर पे अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर वही नंबर ही आएगा, पहली पॉइंट याद करिएगा। तो वही पॉइंट्स मैंने लिखी है, लिमिट x अप्रोच टू 3e स्क्वायर है तो उसका आंसर e स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मकसद ये है कि अगर आप किसी भी लिमिट को किसी कांस्टेंट फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, वही कांस्टेंट फंक्शन ही आ जाएगा। सिंपल वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। उसके बाद है कि अगर लिमिट x अप्रोच टू 2 कर रही है और आपको फंक्शन गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 2, तो आप सिंपल क्या करें, पहले उसमें आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें। जैसे x की जगह आप 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 सेम, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4 4 16, 16 प्लस 2 आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो पहले आप उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, जो भी आपको लिमिट गिवन होगी। अगर लिमिट 2 गिवन है तो आप 2 पुट करेंगे x जगह, अगर लिमिट 3 गिवन होती आप 3 पुट करते, अगर लिमिट 0 गिवन होती तो आप उसमें 0 पुट कर देते, ओके। उसके बाद है लिमिट x अप्रोच टू 2 x प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 1। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें। जैसे आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 ऊपर 4 होगा, डिवाइड में जैसे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 4/1। तो 4/1 का मतलब क्या है, 4 ही होगा, ओके। तो मतलब पहले आप फंक्शन में क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपको फंक्शन गिवन है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन में ये होता है कि उसकी डोमेन क्या होती है, टूटी हुई होती है पार्ट्स में। अब इस डोमेन को आप यूज़ कैसे करेंगे, अब देखिए फंक्शन आपको गिवन है 2x प्लस 3। अब ये फंक्शन का पार्ट हम तब यूज़ करेंगे जब x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी हो। अगर x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है तो हम पार्ट ये यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर फंक्शन की यानी x की वैल्यू हम 0 से ज़्यादा लेंगे तो फिर फंक्शन का पार्ट कौन सा लेंगे, 3 × x प्लस 1 वाला पार्ट, ओके। अब ये वैल्यू आप यूज़ करें। अब देखिए हमें इस फंक्शन की लिमिट चेक करनी है 0 पे। अब 0 पे हमें चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ गई तो फिर हम क्या कहेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओके। तो अब देखें, पहले मैं इसकी राइट हैंड लिमिट चेक कर रहा हूँ, लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस। अब 0 प्लस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू नहीं, थोड़ी बड़ी, थोड़ी सी बड़ी। अप्रोच का मकसद ये होता है, ओके। तो 0 प्लस जब हम लेंगे तो इसका मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो 0 से बड़ी वैल्यू ये है यहाँ पर, तो यह पार्ट ये हम यूज़ करेंगे 3 × x प्लस 1। तो 3 × x प्लस 1, x जगह मैंने 0 पुट किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ गया, ओके। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जैसे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस। अब 0 माइनस का मकसद क्या है कि 0 नहीं, 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू, थोड़ी सी। अप्रोच का मकसद ये होता है, तो थोड़ी सी कम वैल्यू के लिए हम पार्ट ये यूज़ करेंगे ऊपर वाला, तो ये होगा 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 x जगह 0 पुट करेंगे तो अगेन इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। अब देखें राइट हैंड लिमिट भी 3, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3, हम तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 0 पे, ओके। उसके बाद आपको ये फंक्शन गिवन है। अब इसी फंक्शन को आप चेक करेंगे इसी ही तरीके से, ठीक है। अब आप फंक्शन को क्या गिवन है, 2x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 3 × x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अब आपको लिमिट चेक करनी है, लिमिट x अप्रोच टू 1 चेक करनी है। तो आप 1 पे चेक करेंगे इसकी लिमिट क्या होगी। आप सिंपल क्या करेंगे, फिर इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करें, फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें। आप चेक करेंगे अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो फिर हम क्या कहेंगे, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओके। उसके बाद इसका सेकंड मेथड है लिमिट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो बेटा लिमिट ऑफ सीक्वेंस का एक क्वेश्चन लाजमी आता है। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक होती है कि शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप लिमिट ऑफ सीक्वेंस किस तरीके से फाइंड करते हैं। जैसे अगर आपसे गिवन हो लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट ऑफ सीक्वेंस है तो हमेशा क्या होगी, लिमिट अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को, तो हमेशा लिमिट क्या इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगी क्योंकि सीक्वेंस गिवन है आपको, ओके। अब इसकी ट्रिक क्या होती है कि बेटा जब भी आपसे लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी हो और यहाँ पे आपको कोई भी दो फंक्शन फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन हो, फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन हो, तो इसकी हमेशा शॉर्ट ट्रिक याद करिएगा कि अगर लिमिट इन्फिनिटी यानी सीक्वेंस है और यहाँ पे जो भी फंक्शंस आपको गिवन है, अगर दोनों के ऊपर पावर सेम है, मतलब इसका देखें हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर क्या है x का 2 है। तो अगर दोनों का न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर सेम है तो इसकी लिमिट जो होगी, इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसका कोफिशिएंट, ऊपर वाले हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। तो देखें इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो ऊपर आ जाएगा 1, और डिवाइड में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक क्या है कि जब x अप्रोच करे इन्फिनिटी को और दोनों में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर अगर सेम है तो इसका आंसर आएगा ऊपर वाले हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट डिवाइड में नीचे वाले हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट
तो इसका आंसर होगा 1/2। मतलब लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी आप इसे सॉल्व करेंगे, इसका मेथड होता है, हम मेथड डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इसका आंसर बताने वाला हूँ। ओके, तो इसका आंसर जाएगा 1/2। जब भी इसका क्वेश्चन गिवन हो तो आप चेक करेंगे अगर दोनों का पावर सेम है तो इसका आंसर कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट ही आएगा। ओके, ये पहली ट्रिक। सेकंड ट्रिक देखें, अगर लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, ऊपर ज्यादा पावर है नीचे छोटा पावर है, ऊपर देखें हाईएस्ट पावर क्या है, नीचे हाईएस्ट पावर 1 है, अगर ऊपर ज्यादा पावर है नीचे छोटा पावर है तो इसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप सोल्व ही करेंगे तो भी इसका आंसर क्या आने वाला है? इन्फिनिटी ही आने वाला है। हम इसे सोल्व करते हैं, ऊपर भी ज़्यादा पावर हाईएस्ट कॉमन लेते हैं, नीचे भी ज़्यादा पावर हाईएस्ट कॉमन लेते हैं, देन हम लिमिट अप्लाई करते हैं, डिवाइड में इन्फिनिटी आ जाता है, आंसर हम 0 लिखते हैं। ठीक है, ये इसका मेथड होता है, हम मेथड इसका नहीं करने वाले, मैं आपको जस्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पहली ट्रिक क्या है कि ऊपर पावर सेम नीचे पावर सेम तो कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट आंसर होगा अगर लिमिट सीक्वेंस की है। अगर ऊपर पावर ज़्यादा नीचे छोटा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। अब अगर ऊपर पावर छोटा हो नीचे पावर बड़ा हो, अगर न्यूमरेटर में पावर देखें 1 है हाईएस्ट, डिनोमिनेटर में 2 है, तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो फिर इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। अब यही ट्रिक आप अप्लाई करेंगे, ये तीनों ट्रिक्स अपने पास लाजमी लिखिएगा लिमिट ऑफ सीक्वेंस के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। ठीक है, मेरा में इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप ये ट्रिक अप्लाई करेंगे इसका आंसर निकालेंगे। ओके, अब प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 2x - 1 अपॉन x + 1। तो आप चेक करें, न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर 1, डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर 1, दोनों का पावर सेम है तो आंसर कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट आएगा। तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/n²। तो बेटा देखें, जब भी हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर डिवाइड में इन्फिनिटी आ रहा है तो फिर इसका आंसर हमेशा 0 आता है। क्या आता है? 0। मतलब एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी, एनी नंबर एक्सेप्ट 0 पे 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 0 अपॉन इन्फिनिटी है तो आप 0 यानी इन्फिनिटी नहीं 0 लगा दे तो फिर इसका आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। एनी नंबर एक्सेप्ट 0, ऊपर जो भी नंबर हो सिवाय 0 के और डिवाइड में इन्फिनिटी है तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो याद रखिएगा। अब यहाँ देखें, जैसे आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर 0 ही आएगा। ओके, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होगा, हमेशा याद रखिएगा। ओके, अब मैंने कंडीशन क्या बताई? ऊपर 0 नहीं होना चाहिए, 0 अपॉन इन्फिनिटी 0 नहीं होगा। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी x² - 2 डिवाइड बाय x - 1। ऊपर ज़्यादा पावर है नीचे छोटा पावर है तो उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, तो उसका आंसर इन्फिनिटी होगा। ओके, उसके बाद थर्ड मेथड है आइलर फंक्शन, यहाँ में से आइलर आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसकी कुछ कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो गई तो इसका हम आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वो क्या चीज़ है कि लिमिट अगर x अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को 1 + 1/x पावर x है। मतलब इसका ये है कि अगर यहाँ पे जो भी फंक्शन है अगर उसका रेसिप्रोकल इसके पावर में है, क्या अब यहाँ पे 1/x है ना, तो आप मुझे बताओ इस 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? आप बोलेंगे सर x होगा। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? x। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी है और इसका रेसिप्रोकल ऊपर है तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? e आएगा। और e को हम कहते हैं आइलर नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 2.7182, इसकी आगे वैल्यू होती है, इसे हम रेशनल नंबर से जानते हैं। ओके, तो क्या मैंने बताया कि अगर लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो तो 1 + 1/x का आंसर ऊपर x है, मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ है उसका रेसिप्रोकल ऊपर है तो उसका आंसर हमेशा e आएगा। ये पहली कंडीशन होती है। ठीक है, अब देखें बेटा, अगर यहाँ पे है लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1/x पावर ax है, तो मतलब इसका रेसिप्रोकल बनेगा x, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? x, लेकिन ऊपर ax है। तो हम जब इसे सॉल्व करते हैं ना तो हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। कैसे? हम यूँ करते हैं कि अगर ये है लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये है 1 + 1/x पावर ax है, तो हम क्या करते हैं? इस a को बाहर निकाल देते हैं, इस a को हम यूँ बाहर निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस a को हम बाहर निकाल देते हैं। तो आप चेक करो, ये जो अंदर वाली चीज़ है क्या ये चीज़ एग्जैक्टली e नहीं है? एग्जैक्टली ये आइलर फंक्शन बन रहा है तो e है, तो ऊपर e के ऊपर पावर क्या आएगा? a आएगा। तो इसका मकसद होगा कि इसका आंसर आने वाला है e पावर a। ये चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस करी है, तो इसका आंसर है e पावर a आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, आगे चलते हैं। आगे देखें, अगर आपको गिवन है 1 + 1/x पावर 2x है तो यही कंडीशंस ऊपर अप्लाई हो रही है, तो आप सिंपल क्या करेंगे? इस 2 को बाहर निकाल देंगे तो अंदर वाली चीज़ क्या बनेगी? एग्जैक्टली क्या बनेगी? आइलर फंक्शन बन जाएगी। इस तरीके से ये होगा लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1/x पावर 2x है, तो आप इस 2 को बाहर निकाल देंगे। अब जैसे 2 को बाहर निकालेंगे तो ये अंदर e हो जाएगा, तो इसका आंसर e² आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा e²। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हैं। ओके, उसके बाद है लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 2/x। अब बेटा देखिए, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल जो बनेगा वो बनेगा x/2, लेकिन ऊपर x है, तो आप सिंपल क्या करें? आप करेंगे लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 2/x पावर x है ना, तो हमें क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल बनाना है। इसका क्या चीज़? इसकी रेसिप्रोकल चीज़ बनानी है। तो इसके हम रेसिप्रोकल करेंगे तो x/2 होगा, तो हम क्या करेंगे? 2 डिवाइड करवा देंगे और 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके ऊपर से। 2 डिवाइड और 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखें, ये जो अंदर वाली चीज़ बन रही है क्या एग्जैक्ट e नहीं बन रही? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ऊपर है, यहाँ पे इन्फिनिटी लगा हुआ है, तो अंदर तो e ही बनेगा, लेकिन ऊपर पावर क्या आएगा? 2 आएगा, तो इसका आंसर e² हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। ओके,
अब यही चीज़ है, अगर फंक्शन लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी हो 1 + 1/x पावर -7x हो तो आप इजीली बता सकते हैं इसका आंसर e पावर -7 होगा। ठीक है, अगर ये फंक्शन हो लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 - 1/x तो आप चेक करें बेटा इसका रेसिप्रोकल -1/x, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, नोट करिएगा यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा -x, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो वही चीज़ ये -1 नहीं है, तो इसके लिए मैंने लिखा e पावर -1, क्योंकि यहाँ पे -7 था तो ऊपर क्या आया -7, यहाँ पे -1 है तो ऊपर क्या आएगा माइनस। तो यहाँ आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/e। तो आपको जब भी ऑप्शन गिवन होगा तो आपको इस तरीके से ऑप्शन गिवन होंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड है इसे हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। ठीक है बेटा, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सैंडविच थ्योरम। अब बेटा देखें सैंडविच थ्योरम की अगेन कुछ कंडीशन थी, जैसे आइलर फंक्शन की कंडीशन थी, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो गई तो आंसर ई ही आएगा। लेकिन सैंडविच थ्योरम में क्या होता है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 हो, यहाँ लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी है, याद करिएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 है तो साइन x/x का आंसर हमेशा 1 आएगा। मतलब यहाँ पे साइन के साथ जो भी एंगल है अगर वो एंगल सेम ही डिवीजन में है तो आंसर 1 ही आएगा। और वही चीज़ अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी इसका आप रेसिप्रोकल भी कर देना x/sin x भी करेंगे ना तो भी आंसर 1 आएगा। बात आ रही है समझ में? उसकी तीसरी कंडीशन होती है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 tan x/x से तो भी आंसर 1 आएगा। अगर इसको आप रेसिप्रोकल भी करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो बेटा ये आप प्रूफ करते हैं इंटर की क्लास में, क्लास 12 में ये प्रूफ होता है, लेकिन हम यहाँ प्रूफ नहीं करने वाले, हम डायरेक्टली थ्योरम को लेकर उसके एमसीक्यूज ही सॉल्व करेंगे। तो क्या चीज़ मैंने बताई कि यहाँ पे एंगल में जो भी चीज़ होगी अगर वो डिवीजन में है तो आंसर 1 आएगा। यही कंडीशन साइन में भी अप्लाई होगी, यही कंडीशन tan में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं एमसीक्यूज में। अब देखें अगर आपसे गिवन हो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 sin 2x/x, तो बेटा देखें इसकी एंगल में है 2x लेकिन डिवीजन में सिर्फ x है, तो ये जो 2 जो बच रहा है ना इस 2 को आप बाहर निकाल देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे इसको सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए हम करते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 है, यहाँ पे sin 2x डिवाइड में x है, तो हम क्या करते हैं इस 2 को डिवाइड भी करवाते हैं, 2 मल्टीप्लाई भी करवाते हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि ये जो अंदर वाली चीज़ है ये एक्जैक्टली सैंडविच थ्योरम है, तो ये तो 1 बन जाएगी, यहाँ पे 2 है तो 1 × 2 आंसर इसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर डिफाइन करी है। ओके, उसके बाद है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 sin 2x/sin 3x। अगर ये गिवन है कि sin 2x/sin 3x है तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। मतलब अगर आपसे गिवन हो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 sin px/sin qx, sin px/sin qx तो इसका आंसर आ जाएगा p/q। मतलब इसकी एंगल में जो भी चीज़ होगी वो ही बाहर आएगी। ओके, उसी तरीके से अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 है तो sin 5x/tan 3x, तो sin 5x ऊपर 5 आएगा, tan 3x तो डिवाइड में 3 आएगा, तो 5/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। याद हमें आपको ये सिंपल क्या करना है कि अगर आपको सैंडविच थ्योरम गिवन है तो सैंडविच थ्योरम की जो कंडीशंस होती हैं ना वो साइन के लिए और tan के लिए दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। sin x/x 1 होगा, अगर इनको आप रेसिप्रोकल करें तो भी 1 होगा, tan x/x 1 होगा, अगर रेसिप्रोकल करें तो भी 1 होगा। इसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली। ठीक है, कभी कभी आपको इस तरीके से गिवन होते हैं, कभी डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आपको सिंपल याद करने हैं। आगे चलते हैं, अगर आपको लिमिट गिवन है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, लिमिट क्या है एक्स अप्रोच टू 0 sin 2/3x/x, तो बेटा देखें यहाँ पर जो ये जो एंगल है ना इसके साथ 2/3 लगा हुआ है, लेकिन वो डिवाइड में नहीं है। अगर वो डिवाइड में नहीं है तो फिर इसका आंसर क्या आएगा 2/3 आएगा। तो ये ही क्वेश्चन मैंने ये सोल्व करवाया था ना sin 2x/x, तो यहाँ पे 2 था तो आंसर 2 आया, यहाँ पे 2/3 है तो आंसर 2/3 आएगा। उसी तरीके से अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 है tan 7x/x, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप इसका रेसिप्रोकल भी करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे tan 7x/x है तो इसका आंसर 7 ही आएगा। जो कंडीशन हम साइन में अप्लाई करेंगे वही कंडीशन हम tan में भी अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 sin px/sin q, तो मैंने आपको क्या बताया कि sin 2x/sin 3x का आंसर क्या आया था 2/3, तो sin px/sin q का आंसर क्या आएगा p/q। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ या जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसे अच्छे से नोट करें। उसके बाद है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 sin x-a/sin x-a, तो साइन के साथ जो भी एंगल है वही डिवीजन में है तो इसका आंसर 1 आएगा, तो इसका आंसर 1 ही होगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें ये जो कंडीशन है यही कंडीशन आप इनवर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको गिवन हो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 tan इनवर्स x/x, यहाँ पे सिर्फ क्या था tan था, यहाँ पे tan इनवर्स है। अगर tan इनवर्स वाली कंडीशन भी है तब भी इसका आंसर 1 ही आएगा। ये डायरेक्टली एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं बेटा, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि लिमिट tan इनवर्स x/x अगर 0 लिमिट है तो आंसर 1 ही आएगा। वही कंडीशन आप इनवर्स साइन में भी अप्लाई कर सकते हैं तो भी आंसर इसका 1 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो उसके बाद एक फिफ्थ मेथड, वो मेथड क्या है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 e⁻x-1/x है, मतलब ये चीज़ कि अगर e के ऊपर जो भी पावर है अगर वो डिवीजन में है, e के ऊपर जो भी पावर अगर वो डिवीजन में है तो इसका आंसर 1 आएगा। ओके, लेकिन अगर e के ऊपर पावर के साथ कोई मल्टीपल में है तो आंसर वो मल्टीपल आएगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया
अगर यूँ लिखा हुआ हो कि लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो ई पावर ए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो बेटा देखें मैंने आपको क्या बताया, ई के ऊपर जो भी पावर है वो पूरा डिवीजन में हो, तो इसके ऊपर पावर है ए एक्स, लेकिन डिवीजन में तो ए एक्स है, खाली ए नहीं है, तो फिर इसका आंसर ए ही आएगा। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई कि लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो हो, ई पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का आंसर हमेशा वन आएगा, और ई पावर ए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का आंसर ए ही आएगा। मतलब यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ हो, ई पावर 2x माइनस वन अपॉन एक्स तो आंसर 2 आएगा, ई पावर 3x माइनस वन अपॉन एक्स तो भी आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इस तरीके से आप सोल्व करें। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो मेथड होता है वो होता है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो ई नहीं है, यहाँ पे ए पावर एक्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर ई होगा, वैसे हम क्या करते हैं, इसे हम करते हैं ए लेन ई लगा देते हैं, लेकिन हमें पता है कि log ई 1 के बराबर होता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, 1 लगा देते हैं। जैसे अगर एमसीक्यूज में log ई लगा हुआ हो तो आप उसे log ई को भी टिक कर सकते हैं, log ई 1 के बराबर होता है, नेचुरल log है, ओके। तो अगर यहाँ पे a पावर x माइनस वन अपॉन एक्स है, तो a जो भी है ना इसके साथ आप log लगा देंगे, बस वही चीज़, ठीक है। अगर यहाँ पे e होता तो आंसर 1 आ जाता है, log e लेते हैं। अगर यहाँ पे a है तो इसका आंसर a आ जाएगा। अगर यहाँ पे हो ना 2 पावर x माइनस वन अपॉन एक्स तो आंसर आएगा log 2। अगर हो 3 पावर x माइनस वन अपॉन एक्स तो आंसर आएगा log 3। अगर 5 पावर x माइनस वन अपॉन एक्स हो तो आंसर आ जाएगा log 5। तो इस तरीके से आप सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद है लिमिट एक्स अप्रोच जीरो a पावर x माइनस वन अपॉन b पावर x माइनस वन। तो यहाँ देखें इसके 2 पार्ट्स हैं, ऊपर है a पावर x माइनस वन तो इसका आंसर आ जाएगा a, और b पावर x माइनस वन अपॉन x तो इसका आंसर आ जाएगा b, तो इसका आंसर होगा a अपॉन b। तो इस तरीके से ये क्योंकि ना डायरेक्ट पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपसे अच्छे तरीके से सॉल्व करें। इसकी थोड़ी थोड़ी आप प्रैक्टिस करते जाएं, अपने पास लाजमी ये लिखें नोट कॉपी पे, ओके। उसके बाद है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो a पावर x माइनस b पावर x अपॉन x। तो मतलब इसके 2 ही पार्ट्स ऊपर हैं, a पावर x माइनस b पावर x अपॉन x का आंसर हमेशा क्या आएगा, log a अपॉन b आएगा, नेचुरल log ऑफ a अपॉन b। तो ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं बेटा एमसीक्यूज में, तो इसलिए आप लाजमी अपने पास लिखें। अब इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो 2 पावर x माइनस 3 पावर x अपॉन x। तो बेटा देखें क्या ये कंडीशन इससे मैच नहीं हो रही, एग्जैक्टली मैच हो रही है। अगर ये कंडीशन इससे मैच हो रही है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, log 2 अपॉन 3 में ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर a पावर x माइनस b पावर x अपॉन x है तो log a अपॉन b आता है। अगर 2 पावर x माइनस 3 अपॉन x अपॉन x है तो आंसर log 2 अपॉन 3 आएगा। अब ये कंडीशन देखें, लिमिट एक्स अप्रोच जीरो 3 पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो ये मैंने आपको बताया ना कि अगर a पावर x माइनस 1 अपॉन x तो आंसर log a होगा, अगर 3 पावर x माइनस 1 अपॉन x तो इसका आंसर log 3 होगा, ओके। उसके बाद देखें लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो e पावर 4x माइनस 1 अपॉन x, e पावर 4x। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर e के ऊपर कोई भी मल्टीपल में है तो आंसर वही आ जाता है। तो यहाँ पे e के ऊपर पावर में मल्टीपल में 4 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। इस तरीके से आप लिमिट को, इस मेथड को अप्लाई करते हैं। अब जितने भी मेथड्स मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ओके बेटा। आगे चलते हैं, आगे है लास्ट मेथड, वो है लिमिट बाय फैक्टराइजेशन। तो बेटा देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं किसी भी फंक्शन पे, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फंक्शन होते हैं, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है। मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको फंक्शन गिवन और लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो आप मुझे बताएं कि अगर मैं डायरेक्ट x जगह 2 पुट करूँगा तो यहाँ होगा 2 का स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा। तो 4 माइनस 4 0 होगा। अगर यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो 2 माइनस 2 आंसर 0 हो जाएगा। तो देखें 0 बाय 0 फॉर्म बन गया। तो अगर 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को फैक्टराइज करते हैं। ऊपर वाले फंक्शन को फैक्टराइज करके हम उसके नीचे वाला फंक्शन से कैंसिल आउट करते हैं। अब कैसे करते हैं देखें, अब ये जो फंक्शन है x² माइनस 4, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, ये होगा x²। अब ये जो 4 है, इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ एग्जैक्टली। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है। कौन सा फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू से। a² माइनस b² किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी में। ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, ओके। तो देखें ये होगा x माइनस 2 पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर होगा x प्लस 2। तो नीचे भी x माइनस 2 है तो x माइनस 2 में कैंसिल हो जाएगा। बाकी कौन सा फैक्टर बचा, वो फैक्टर बचा x प्लस 2। तो यहाँ पे x जगह मैं डायरेक्ट 2 पुट करूँगा तो 2 प्लस 2 आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर 4 होगा। वैसे मैंने डायरेक्ट लिमिट पुट करी थी तो उसका आंसर क्या आने वाला था, क्या आ रहा था 0 बाय 0। लेकिन जब मैं इसे फैक्टराइज करके इसका आंसर निकाला तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है बेटा, तो इस लिमिट बाय फैक्टराइजेशन फॉर्म में अगर 0 बाय 0 फॉर्म होता है तो यहाँ पे आप एल ऑपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एल ऑपिटल रूल हम तब यूज़ करेंगे जब हमें डेरिवेटिव का पता हो, क्योंकि डेरिवेटिव हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो डेरिवेटिव में भी मैं आपको ये समझाऊंगा किस तरीके से आप सोल्व करते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पे इससे सोल्व करें कि ऊपर वाले को आप फैक्टराइज करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोच टू 3x³ माइनस 27 अपॉन x माइनस 3। अब वही बात, अगर डायरेक्ट आप 3 पुट करेंगे तो 0 बाय 0 फॉर्म ही बनेगा, आप चेक करिएगा। तो आप सिंपल क्या करें, इसे फैक्टराइज करें, x³ माइनस 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इसे फैक्टराइज करेंगे x माइनस 3 x प्लस 3 में, और डिवाइड में x माइनस 3 है तो x माइनस 3 में कैंसिल करके अब बाकी में लिमिट पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर होगा 6।
ओके, तो इस तरीके से आप सोल्व करते हैं। उसके बाद है लिमिट एक्स अप्रोच टू 2x³ माइनस 8 डिवाइड बाई x माइनस 2। अगेन वही बात, अगर आप 2 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म ही आएगा, चेक करिएगा। अगर आप इसका फैक्टराइज करके इसका आंसर निकालेंगे तो फिर इसका आंसर जो आएगा वो आएगा अगेन 4। क्या आएगा? 4 आएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हैं। ओके, उसके बाद है लिमिट एक्स अप्रोच टू 1x² माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। अगेन आप 1 पुट करके चेक करेंगे तो 0/0 फॉर्म होगा, तो ऊपर वाले को फैक्टराइज करके आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोच टू 2x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2, तो बेटा देखें अगर यहाँ पे आप लिमिट 2 पुट करेंगे तो भी इसका आंसर 0/0 फॉर्म होगा, लेकिन ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स निकलते हैं। कौन से फैक्टर्स? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकलेंगे x माइनस 2, दूसरा फैक्टर निकलेगा x प्लस 3 डिवाइड में x माइनस 3 होगा। तो डिवाइड में x माइनस 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी में आप जैसे यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 3 आंसर होगा -1। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। ये मतलब यहाँ पे आपको कोई भी फंक्शन गिवन हो तो आप उसे फैक्टराइज की फॉर्म में, पहले आप डायरेक्ट लिमिट चेक करेंगे फिर उसे फैक्टराइज की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थे लिमिट के कुछ मेथड्स, जिस तरीके से हम लिमिट को सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, अपने पास लाजमी लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस फंक्शन हम किसे कहते हैं। तो बेटा कंटिन्यूस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके ग्राफ में कोई भी ब्रेक ना हो। ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ टूटा हुआ नहीं तो फिर हम क्या कहेंगे, ये कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। लेकिन अगर आपको कोई फंक्शन गिवन हो तो आप उसे चेक कैसे करेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है? तो फिर हम क्या करते हैं, उस फंक्शन की लिमिट चेक करते हैं। अगर उस फंक्शन की लिमिट उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ रही है तो फिर हम कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब देखिए, अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू a प्लस, इसकी वैल्यू लिमिट एक्स अप्रोच टू a माइनस और इसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ गई तो फिर हम क्या कहेंगे कि इसकी लिमिट, ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन है। मतलब अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू a प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोच टू a माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आ गई तो हम क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वही लिमिट उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ रही है तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस फंक्शन है। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू a f of x इक्वल टू f of a, मतलब ये लिमिट है और लिमिट की वैल्यू उस फंक्शन के बराबर आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, सिंपल। अब इसका एग्जांपल है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। अब आप फंक्शन गिवन है f of x इक्वल टू 2x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 और इस फंक्शन की वैल्यू है 3x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो हमें लिमिट यानी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0 पे चेक करनी है। तो आप पहले सिंपल क्या करें, फर्स्ट वी विल चेक द लिमिट। पहले आप लिमिट चेक करेंगे, पहले आप इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो 0 प्लस के लिए, 0 प्लस मतलब 0 नहीं, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए आप पार्ट ये यूज़ करेंगे। तो वही मैंने यूज़ किया, x जगह 0 पुट किया, आंसर 3 आ गया, सही बात है। ओके, उसके बाद लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 माइनस के लिए हम 0 नहीं, 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेंगे। तो जैसे हम छोटी वैल्यू लेंगे तो इसका पार्ट ये यूज़ होगा 2x प्लस 3, तो मैंने 2x प्लस 3 लिखा। जैसे हमने 0 पुट किया तो आंसर 3 आ गया। तो इसका मकसद इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, लिमिट की एग्जिस्ट वैल्यू कर रही है। मतलब अगर लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ गई तो फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, तो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू 0 पे, सॉरी ये 0 होगी, सो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो बेटा देखिए, अब यहाँ पे फंक्शन की 0 वैल्यू, तो एग्जैक्टली फंक्शन की 0 वैल्यू पे आप फंक्शन का पार्ट कौन सा लेंगे, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर x जो है, अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है तो फिर हम क्या कहेंगे, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से छोटी भी हो सकती है। अगर x की वैल्यू 0 हम ले रहे हैं, एग्जैक्ट 0 ले रहे हैं, तो फिर हम फंक्शन का पार्ट ये यूज़ करेंगे 2x प्लस 3, तो वही मैंने यूज़ किया। x जगह जैसे 0 पुट करूँगा तो इसका आंसर, इसका आंसर 3 ही होगा, इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। ओके, अब बेटा देखें, फंक्शन की जो लिमिट की वैल्यू थी वो 3 थी और फंक्शन की खुद वैल्यू जो है वो भी 3 है। तो मतलब लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर आ गई तो फिर हम क्या कहेंगे कि हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, कंटिन्यूस होगा। तो मतलब इस तरीके से हम फंक्शन को चेक करते हैं कि कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा इस कंटिन्यूस में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं होंगे, इंटीग्रेशन में नहीं आते, लेकिन कुछ नोट अपने पास लाजमी लिखें कि e पावर x फंक्शन है या नेचुरल लॉगरिथम का फंक्शन है, साइन x फंक्शन है, कोस x फंक्शन है, या आपको कोई भी पॉलीनोमियल फंक्शन है जैसे x² - 4x, x पावर 7 + 5x, इस तरीके से, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन